बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मिक्स दाल बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन जायके में बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर मैंने 4 दालें ली हैं। 5 टेबलस्पून मैंने चना दाल ली है और बाकी जो तीनों दालें हैं मूंग, मसूर और माश की दाल, ये मैंने 4 टेबलस्पून ली है। इन चारों दालों को मैंने बहुत ज़्यादा स्पून भर भर कर नहीं लिया, लेवल करके लिया है। यहाँ पर मैं अब इनको चारों दालों को एक बाउल में मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह 2-3 पानी धो लूँगी ताकि जो भी इसमें गंद वगैरह है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं साफ़ पानी डालकर इसको रख दूँगी 45 मिनट के लिए भिगो कर, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 45 मिनट के बाद मैंने दालों को कुकर में शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसे कुकर के बगैर भी गला सकते हैं, लेकिन कुकर में थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर दालों को कुकर में शामिल किया और साथ ही इसमें मैं 1 लीटर पानी शामिल करूँगी। मैंने नाप कर पानी डाला है 1 लीटर और एंड पर ये बिल्कुल मुनासिब रहता है। जब भी मैं इस तरह से दाल बनाऊँ तो इतना ही डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट इसमें शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी और साथ ही 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये तीनों चीज़ें डालकर मैं कुकर को बंद करूँगी। इसके अलावा मैं कोई भी मसाला इसमें नहीं डालूँगी। बाकी मैं जो मसाला भूनूँगी, बाकी चीज़ें मैं उसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं कुकर को बंद कर दूँगी और जब इसकी विसल शुरू हो जाए उसके बाद से इसको मैं 7 मिनट दूँगी दालों को गलने के लिए। आप अपने कुकर के हिसाब से देख सकते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा या कम टाइम लगे। कुकर को मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ मैंने 7 से 8 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें मैं एक मीडियम टू स्मॉल साइज़ का प्याज, यानी कि बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा प्याज है, उसको बहुत बारीक चॉप कर लिया है। मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने दाल में शामिल किया था, यानी कि टोटल 1.5 टेबलस्पून हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए तब हम इसमें कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर देंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट और उसके बाद हम इसमें खुशक मसाले शामिल करेंगे। खुशक मसालों में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर में शामिल करूँगी। नमक मैं अभी यहाँ पर शामिल नहीं करूँगी क्योंकि नमक मैंने दाल में डाला है। मैं एंड पर टेस्ट करने के बाद देखूँगी कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे मसाले में ताकि मसाला उड़े नहीं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। अब मसाले को हम 5 से 6 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बहुत अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और घी जो है वो साइडों पे नज़र आना शुरू हो जाए थोड़ा थोड़ा, तब हमने दालें गला ली हुई हैं उनको, जितना मैंने 1 लीटर पानी डाला था उसमें बिल्कुल मुनासिब पानी है, मैंने इसे पानी समेत ही इसमें डाल दिया है। ज़ाहिर है दालें तो इतनी गल गई हैं, वो अलग तो हो नहीं सकती, तो इसलिए पानी मैंने आपको बताया है कि मैंने 1 लीटर यहाँ पर लिया था ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना हो दालों में। यहाँ पर हम दालें और पानी दोनों चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मसाले में। थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए और पानी जितना हो आपके पास उसके हिसाब से फ्लेम आप एडजस्ट करके इसको 7 से 8 मिनट दम दे देंगे ढक्कन बंद करके। अगर ज़्यादा पानी है तो थोड़ा सा फ्लेम हाई रख लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल मुनासिब था तो मैंने यहाँ इसको बिल्कुल लो करके फ्लेम और फिर दम दिया था। ढक्कन बंद कर दिया है मैंने। अब मैं एक थोड़ा सा तड़का तैयार कर लूँगी क्योंकि ऊपर से जो तड़का लगाया जाता है उसकी एक अलग ही बात होती है दाल में। तो यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है एक छोटे से फ्राई पैन में और इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज और 2 जवे लहसुन के हैं, उनको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, वो मैं शामिल कर दूँगी। और जब ये ब्राउन हो जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 4 साबुत लाल मिर्चें हैं वो मैंने इसमें शामिल की हैं। अब मैं इनको शामिल करने के बाद सिर्फ इसे 20 से 30 सेकंड मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि जो है ये कड़कड़ा जाए ज़ीरा और सुर्ख मिर्चों की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और उसके बाद इसे मैंने दाल में मिक्स कर दिया है।
इस तरह से जब प्याज और लहसुन को हम ब्राउन करके डालते हैं और साथ में ज़ीरा वगैरह, तो इसकी बहुत अच्छी सी एक खुशबू, या जब ये खाने में मुंह में आते हैं, ये जो ब्राउन किए हुए प्याज और लहसुन होता है, ये बहुत मज़ा देता है। यहाँ पर दाल हमारी बनकर अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पर नमक चेक करूँगी और नमक मुझे थोड़ा कम लगा है। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक जो है वो और शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। और नमक शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लिया है और मैं यहाँ पर अब हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1.5 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी। और बस उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दाल हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। इसे आप चावल या रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा देती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।